आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर सबसे पहले न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंटरपोलेशन फॉर इक्यू स्पेस्ड वैल्यूज़। यानी इक्यू स्पेस्ड मतलब इक्वल स्पेस पे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको इक्यू स्पेस्ड वैल्यूज़ कहते हैं। अब इंटरपोलेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे। इन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, वी क्वाइट ऑफन कम अक्रॉस फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल वाई। तो एक हम फंक्शन पे आते हैं जो कि बाइक वेरिएबल वाई का फंक्शन है, विच टेबुलेटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ एक्स, जो कि एक्स की रेगुलर इंटरवल पे दिया गया है। इफ़ वी नीड द वैल्यू ऑफ सच ए फंक्शन, if we need the value of such a function for a values of x अदर देन दोज टेबुलेटेड, मान लो हमें x की ऐसी किसी ऐसी वैल्यू के अबाउट बाई की वैल्यू निकालनी है जो कि टेबल में नहीं दी गई है। जो टेबुलेटेड वैल्यू है उसमें x की वो वैल्यू या बाई की वैल्यू वो नहीं दी गई है, उसके अबाउट x की वैल्यू की हमें बाई की वैल्यू निकालनी है। तो इट इज़ डन बाई इंटरपोलेशन। तो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? ये इंटरपोलेशन के अबाउट किया जाता है। इसमें एक निश्चित रेंज होती है x की वैल्यूज़ की, उसी के अंदर की कोई वैल्यू हमें x की वैल्यू हमें निकालनी होती है, उसके अबाउट बाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरपोलेशन कहते हैं। फॉर इंटरपोलेशन बी में टेक द डिफरेंसेस ऑफ टू सक्सेसिव वैल्यूज। इंटरपोलेशन में हम दो सक्सेसिव वैल्यूज का डिफरेंस ले सकते हैं ऑफ द फंक्शन की, एंड यूज प्रोपोर्शनल पार्ट, और इसके बाद इसका प्रोपोर्शनल पार्ट यूज कर सकते हैं टू ऑब्टेन द इंटरमीडिएट वैल्यूज, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के अबाउट लाइंग आउटसाइड, जो कि उस जो भी रेंज है उससे आउटसाइड है। द रेंज टू डेट इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। यानी उस रेंज के अंदर यदि नहीं आ रही है वो वैल्यू, हमें एक्स की वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू जो हमें उसके बाद बाई की वैल्यू निकालनी है वो आउटसाइड है उस रेंज से, एक्स की वैल्यू से, उस कंडीशन में ये जो वैल्यू निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? एक्सट्रापोलेशन कहलाता है। दो तरह से हुए, इंटरपोलेशन जिसमें हमें एक जो रेंज दे रखी टेबल में, उसी टेबल की में उसी के अंदर कोई वैल्यू एक्स के अबाउट हमें निकालनी है तो वो इंटरपोलेशन कहलाएगा। और यदि उससे कोई बाहर वैल्यू निकालनी है उस रेंज से तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन दो टर्म्स हैं, उनको इस तरह से ईजी वे में समझ सकते हैं। यदि उसी रेंज के अंदर, टेबल के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसी रेंज में हमें एक्स की वैल्यू के अबाउट बाई की वैल्यू निकालनी है तो इंटरपोलेशन, और उसके बाहर वैल्यू निकालनी है तो एक्स्ट्रापोलेशन। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इंटरपोलेशन में कई फार्मूले होते हैं, सबसे पहला जो फार्मूला है वो है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इसको कैसे बनाते हैं? लेट द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, टेक द वैल्यूज बाई नॉट बाई वन बाई टू बाई n, जो कि कौन कौन सी वैल्यू लेता है? बाई नॉट बाई वन बाई टू अप टू n, यानी n+1 वैल्यूज हैं ये, करस्पॉन्डिंग टू द इक्यू डिस्टेंस वैल्यूज ऑफ x, जो कि x की इक्वल डिस्टेंस पे जो वैल्यू उनके अबाउट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। और x की वैल्यूज क्या हैं? x0, x1, x2 अप टू xn। यहाँ पे हम x0 के बाद जो x1 जो वैल्यू है उसको x0 प्लस एच भी कह सकते हैं, x2 को x0 प्लस 2h, और xn को x0 प्लस nh भी कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल स्पेस में है। बी हैव ए सेट ऑफ n+1 पेयर्स ऑफ वैल्यू, इस तरह से हमारे पास n+1 पेयर्स हैं वैल्यूज का, x0 बाई नॉट फर्स्ट, x1 बाई वन, x2 बाई टू अप टू xn बाई n, ये n+1 पेयर्स हैं वैल्यूज की हमारे पास जो टेबल के अंदर दी गई हमें। अब हमें फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं वी कैन राइट बाई एन। बाई एन को हम कैसे लिख सकते हैं? ई पावर ऑफ एन बाई नॉट, यानी एन को अब हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शिफ्ट ऑपरेटर, उसके ऊपर एन आ जाएगी ऊपर, तो ये आ जाएगा ई पावर ऑफ एन बाई नॉट, इसी को हम बाई एन भी कहते हैं। ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? जो भी इसमें सबस्क्रिप्ट होती है उसको अपने पावर की फॉर्म में ले लेता है। तो यहाँ पे ये क्या है? एन सबस्क्रिप्ट है जो क्या आ जाएगा? शिफ्ट पावर की, शिफ्ट ऑपरेटर की पावर बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ई पावर ऑफ एन बाई नॉट हो जाएगा। अब हमें पता है कि शिफ्ट ऑपरेटर है वो किसके इक्वल होता है? 1 प्लस डेल्टा, बिकॉज जो डेल्टा होता है वो e-1 के इक्वल होता है, तो e किसके इक्वल होगा? 1 प्लस डेल्टा के इक्वल। तो 1 प्लस डेल्टा की पावर n हो जाएगा, बिकॉज e होता है 1 प्लस डेल्टा,
और e की पावर n है तो 1 प्लस डेल्टा की पावर भी n हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय नॉट। अब इसको यदि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हैं तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले आएगा 1, इसके बाद आएगा n इंटू डेल्टा, इसके बाद आएगा n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वेयर, इसके बाद आएगा n माइनस वन n माइनस टू अपॉन डेल्टा क्यू, इसके बाद डैश 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 अप टू n टर्म्स डेल्टा n आ जाएगा। और बाई नॉट को इसके अंदर ले जाएंगे तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 1 का बाई नॉट से मल्टीप्लाई किया तो बाई नॉट आ गया, इसके बाद एन डेल वाई नॉट एन आ रहा है, एन और डेल आ रहा है और बाई नॉट से अंदर ले जाएंगे तो एन डेल वाई नॉट हो जाएगा। इस तरह से एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई नॉट अप टू डेल्टा पावर ऑफ एन बाई नॉट आ गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है ये क्या कहलाता है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहलाता है, जो कि इक्वल स्पेस्ड पॉइंट एक्स की वैल्यूज के लिए होता है। और इसमें हम केवल आगे की वैल्यू ही निकालते हैं एक्स की, जो कि एक्स की जो फर्स्ट या सेकंड वैल्यू या थर्ड वैल्यू जो नियर वैल्यू उन्हीं की वैल्यू नियर की वैल्यू निकाली जाती है। दिस डेरिवेशन इज ट्रू व्हेन एन इज पॉजिटिव, ये डेरिवेशन ट्रू होता है यदि एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है। और अवर नेक्स्ट असर्शन इज दैट दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर अदर देन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन ऑल्सो। इसके अलावा इंटीजर वैल्यूज के अलावा यदि कोई रियल वैल्यूज है पॉजिटिव वैल्यू तो उसके लिए भी फार्मूला ट्रू होता है। यानी इंटीजर वैल्यूज के अलावा जो पॉइंट में जो रियल वैल्यूज होती हैं उनके लिए भी इस फार्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। हैंस इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरपोलेशन बिटवीन द टेबुलर वैल्यूज, इसलिए ये फार्मूला यूज़ किया जा सकता है इंटरपोलेशन के लिए जो टेबुलर वैल्यूज में गिवन है। फॉर फाइंडिंग बाई एन इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स प्लस एन एच, तो बाई एन को जनरली हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स एन प्लस एन एच लिखते हैं, वेयर एन इज फ्रैक्शनल, यहाँ पे एन क्या है, फ्रैक्शनल है। वाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन, जब यूज करते हैं इस फॉर्मूले का इंटरपोलेशन के लिए, एन शुड बी टेकन बिटवीन 0 एंड 1, इसलिए कंडीशन है कि 0 और 1 के बीच में ही एन लिया जाए या फिर -1 से 0 के बीच में लिया जाए। एज फॉर एज पॉसिबल, जितना जितना कि इतना पॉसिबल हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे 0 से 1 या -1 से 0 इसकी रेंज है कि एन की वैल्यू इसी के अबाउट ली जाए। For such values of n, the coefficients n minus 1 upon factorial 2, n minus 1 n minus 2 upon factorial 3 are small। तो इन n वैल्यूज के कोफिशिएंट्स के लिए जैसे जैसे हम आगे जाते हैं इसमें टर्म्स के अकॉर्डिंग तो इनकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे कि n है, n के आगे जाएगा n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू n से कम होगी। और आएगा n माइनस वन n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू इस वाली टर्म से कम होगी, आर स्मॉल एंड द टर्म्स डिक्रीज रैपिडली, और जो टर्म्स होती हैं जो फॉर्मूले में आती हैं आगे की टर्म्स वो बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होती हैं, बहुत कम तेजी से कम होती हैं। देन समिंग अप टू 4 और 5 टर्म्स में गिव सफिशिएंटली एक्यूरेट वैल्यू ऑफ बाई एन। इस तरह से इन सब वैल्यूज का हम सम करते हैं, 4 या 5 वैल्यूज का टर्म्स का जो सम करते हैं तो हमें सफिशिएंटली एक्यूरेट वैल्यू ऑफ बाई एन मिल जाती है। इस वाले फॉर्मूले में जनरली हमने क्या सीखा कि सबसे पहले जो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला होता है तो किसके लिए आता है, इक्वल स्पेस्ड पॉइंट के लिए, जो एक्स नॉट x1 x2 अप टू xn वैल्यूज के अबाउट बाई के वैल्यूज हैं, बाई नॉट बाई 1 बाई 2 अप टू बाई एन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, n+1 वैल्यूज हैं इन पेयर्स के लिए। इसके लिए हम फार्मूला बनाया बाई एन इक्वल्स टू बाई नॉट प्लस एन डेल वाई नॉट प्लस n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर बाई नॉट प्लस डैश 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 डेल्टा पावर ऑफ n बाई नॉट। तो ये क्या बन गया फार्मूला, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। दिस डेरिवेशन इज ट्रू, ये डेरिवेशन ट्रू कब होता है, जब पॉजिटिव इंटीजर है या फिर इसके अलावा कोई रियल वैल्यूज भी है उसके लिए भी ट्रू होता है, पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए। इसके अलावा जो इंटरपोलेशन टेबुलर वैल्यूज में जो बीच की वैल्यू उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है इसको, यानी इंटरपोलेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कब फॉर्मूला है, ये एन की किस वैल्यू के लिए होता है, 0 से 1 या -1 से 0 के बीच में ही पॉसिबल हो तब इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो टर्म्स हैं इसमें जैसे जैसे हम आगे जाते हैं फॉर्मूले में तो टर्म्स में जो वैल्यूज़ है वो धीरे धीरे बहुत कम होती जाती है, जैसे जैसे जितना आगे जाएंगे उतनी वैल्यू बहुत रैपिडली कम होती है। तो उसमें 4 या 5 टर्म्स से ही हम इसमें बाई एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 या 5 टर्म्स करने के बाद इसमें वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू लगभग लगभग मिल जाती है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम करेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर d इज गिवन फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। इसमें एक सर्किल का एरिया दिया गया है डायमीटर d के लिए इस टेबल के अंदर।
तो ये डायमीटर डी है और इसके अबाउट एरिया ए है। तो यहाँ पे डायमीटर डी को यदि हम एक्स मान लें और एरिया ए को बाई मान लें तो एक्स और बाई दोनों वैल्यूज होंगी टेबल के अंदर जो हमें चाहिए। तो एक्स की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल स्पेस वैल्यू हैं, यानी 80 85 यानी 5 का डिफरेंस है सब में, और ए की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल स्पेस नहीं है। इसमें हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 82 पे निकालनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 82 पे इसके हमें वैल्यू निकालनी है। 82 किसके नियर, लगभग 80 के, यानी 80 या 85 इन्हीं के वैल्यू नियर होता है, उसी से हम फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हैं। यदि मान लो बीच में या उसके पीछे की तरफ जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए अदर फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। तो फॉरवर्ड फॉर्मूले में जनरली हमें एक्स की आगे की वैल्यूज के लिए ही निकाला जाता है, बीच की या पीछे के वैल्यू के लिए अदर फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। तो हमें निकालना है यहाँ पे 82 के लिए एक्स की वैल्यू के बाई की वैल्यू, या 82 डी की 82 वैल्यू के लिए एरिया ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में सबसे पहले एक्स की वैल्यूज आती हैं, यहाँ पे उसके एक्स के प्लेस पे डी है, डायमीटर है, तो 80 85 90 95 100 लिखे हुए हैं। इस तरह से एरिया जो बाई के प्लेस पे यूज़ किया गया है एरिया, उसके अंदर ए इक्वल्स टू एफ डी भी कह सकते हैं, उसमें बाई की वैल्यू लिखी गई है या एरिया की वैल्यू लिखी गई है। इसके बाद डेल एफ डी यानी डेल वाई, डेल स्क्वेयर वाई, डेल क्यू वाई, डेल 4 वाई, तो हम सब ने ये सभी यूज़ किए, यानी कि फोर्थ ऑर्डर के ऑपरेटर्स तक हमने इसमें यूज़ किया है। इसके इनके डिफरेंस निकालेंगे, यानी बाई 1 माइनस बाई नॉट, बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 3 माइनस बाई 2, बाई 4 माइनस बाई 3, यहाँ वैल्यू आएंगी। इसके बाद डेल वाई 1 अपॉन डेल वाई नॉट, डेल वाई 2 अपॉन डेल वाई 1, डेल वाई 3 अपॉन डेल वाई 2, ये यहाँ वैल्यू आएंगी। इसके बाद डेल स्क्वेयर बाई 1 माइनस डेल स्क्वेयर बाई नॉट, डेल स्क्वेयर बाई 2 माइनस डेल स्क्वेयर बाई 1, ये वैल्यू यहाँ आएंगी। इस तरह से लास्ट में डेल 4 वाई नॉट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो उसमें जो सबसे पहले ये जो वैल्यू है ये वाई नॉट है, इसके स्लोप जैसे जैसे हम चलेंगे हमें वैल्यू आती चली जाएंगी। ये क्या है, वाई नॉट। इसके नेक्स्ट स्लोप पे आते हैं यहाँ पे 640, ये क्या हो गया, डेल वाई नॉट। इससे और आगे आते हैं तो डेल स्क्वेयर वाई नॉट, और आगे आते हैं तो -2 क्या है, डेल क्यू वाई नॉट, और आगे आते हैं तो डेल 4 वाई नॉट 4 है। तो ये सभी वैल्यू हमें जो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला उसमें रिक्वायर्ड होती हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को हम यूज़ भी करते हैं उसमें। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा था इस तरह से था, बाई एन इक्वल्स टू बाई नॉट प्लस एन डेल बाई नॉट। बाई नॉट सबसे पहली वैल्यू हो गई बाई की। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम में आ रही थी डेल बाई नॉट आ रही थी, उससे नेक्स्ट कॉलम में डेल स्क्वेयर बाई नॉट, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में डेल क्यू, जिसमें डेल 4, इस तरह से वैल्यू आ रही थी। तो सही वैल्यू हमारे पास टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ये बाई 5026 क्या हो गया, बाई नॉट, 648 हो गया डेल बाई नॉट, 40 हो गया डेल स्क्वेयर बाई नॉट, -2 हो गया डेल क्यू बाई नॉट, और 4 हो गया डेल 4 बाई नॉट। ये सब वैल्यूज़ हमारे पास इसमें बाई की आ गई हैं, यानी ये जो हमें टेबल से वैल्यू हमें मिल गई हैं। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू सॉरी एम की वैल्यू, एन या एम के एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच से। एक्स की वैल्यू क्या है 82, जिस पे हमें वैल्यू निकालनी है बाई की, वो क्या हो गया, एक्स हो गया, माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ डी या फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, एच की वैल्यू क्या है 5। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/5। तो हमारे पास एन या एम की वैल्यू क्या आएगी 2/5। यहाँ पे एम यूज किया गया एन के प्लेस पे, तो एम की वैल्यू यहाँ पे 2/5 आएगी। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और F82 की वैल्यू निकालेंगे। इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद ये फॉर्मूला इस तरह से आएगा, F82 इक्वल्स टू F80 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 1 m माइनस 1 m इंटू m माइनस 1 इंटू डेल स्क्वेयर F80। इसके बाद m माइनस 1 m माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इस तरह से सब वैल्यू चली जाएंगी। इन टर्म्स को आपस में कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी 5280.105, जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसकी है 5080 की है। तो ये 5080 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई जो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट की। तो इस तरह से पूरा सॉल्यूशन इसमें निकाला जाता है। इस तरह से एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए ले सकते हैं, फाइंड F 1.5 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसमें x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू दे रखी है 1 से 8 तक, और y की वैल्यू दे रखी है। तो हमें 1.5 के अबाउट करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है, और 1.5 किसकी नियर है 1 और 2 के नियर है। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ के लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो 1.5 के लिए हम इसमें एक्स नोट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा, x2 3 हो जाएगा, इस तरह बाई नोट 1 हो गया, बाई 1 8 हो गया। इस तरह से वैल्यू निकलनी। इसके लिए फिर से हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। उससे पहले हमें क्या निकालेंगे, इसमें एन की वैल्यू निकालेंगे। एन कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच से, और
इससे वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे टेबल बना के। इस तरह एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 52 फ्रॉम द गिवन टेबल। इसमें आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, हमें 52 का निकालना है। 52 किसके नियर है, लगभग 50 और 45 के नियर है, या 50 के नियर कह सकते हैं इसको। तो उसकी भी हम टेबल बनाएंगे इसमें। और तो x की वैल्यू 52 हो गई, इसमें h की वैल्यू 5 डिग्री हो गई, और x नॉट की वैल्यू 45। x नॉट क्या है, 45 है यहाँ पे। ना 50 को भी हम x नॉट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज 52 लगभग 50 के ही नियर है, तो इसको भी हम यूज़ करके वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने x नॉट को 45 लिया, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है आंसर में। तो यहाँ पे m के प्लेस पे p का यूज़ किया गया, वेरिएबल p भी यूज़ कर सकते हैं, n या m के प्लेस में यहाँ पे p यूज़ किया गया। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पे p को हमने यूज़ लिया है। तो p इक्वल टू होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। n m या p सभी वेरिएबल सेम ही होते हैं, इनकी वैल्यू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। x की वैल्यू क्या है, 52, एक्स नॉट की वैल्यू 45, तो 52 माइनस 45 अपॉन h है 5, तो 7/5 या 1.4 आ गया। अब बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे पाई की वैल्यू, ये 10⁴ की फॉर्म में लिखी जाएगी मल्टीप्लाई करके, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आएंगी, ये 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा इससे। तो हमने एक्स की वैल्यू लिखी, यहाँ पे अबाउट बाई की वैल्यू लिखी, इसके बाद डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यू वैल्यू की हमने। तो कैसे निकालेंगे, बाई वन माइनस बाई नोट से डेल वाई नोट आ जाएगा, बाई वन बाई टू माइनस बाई वन से डेल वाई वन आ जाएगा, बाई थ्री माइनस बाई टू से डेल वाई टू आ जाएगा। इस तरह से बाई डेल बाई वन माइनस डेल वाई नोट से डेल स्क्वायर वाई नोट आएगा, और डेल बाई वन से डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन से डेल स्क्वायर वाई वन आएगा। इस तरह से लास्ट में डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई नोट से डेल क्यू वाई नोट आ जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन जाएगी। अब इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, एफ एक्स नॉट प्लस एफ एच, या वाई भी कह सकते हैं इसको, वाई एन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई नॉट प्लस पी डेल वाई, उसमें एम या एन ले रहे तो इसमें पी आ जाएगा। तो पी इंटू डेल वाई नॉट पी, पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई नॉट पी, पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल डेल क्यू वाई नॉट डैश डैश डैश। और इसमें वैल्यू पुट करते चले जाएंगे सबकी। 10⁴ एफ एक्स इसमें यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल है पाई की वैल्यू में 10⁴ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 10⁴ से मल्टीप्लाई लिया है। इसमें पी की वैल्यू पुट कर देंगे, और किसकी वैल्यू पुट करेंगे, बाई नोट। बाई नोट क्या होगा यहाँ पे 7071, डेल स्क्वायर डेल वाई नोट होगा 589, डेल क्यू वाई नोट होगा -57, और डेल क्यू वाई नोट होगा -7। बाई नोट, डेल वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट और डेल क्यू वाई नोट, ये सभी वैल्यू एक स्लोप की फॉर्म में आएंगी। इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट करेंगे, और पी की वैल्यू क्या लेंगे हम, जो हमने जस्ट अभी निकाली है वो कितनी निकली है, 1.4। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपस में कैलकुलेशन करेंगे हम, और इससे आंसर निकालेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, जो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है बहुत ही ईजी है। हमें इसमें केवल क्या है, एक तो हमें एम एन या पी वैल्यू निकालना आना चाहिए, और दूसरा इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना चाहिए। क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हमें बाई नॉट, डेल वाई नॉट, डेल क्यू, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यू नॉट की वैल्यू आती है, जो कि हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होती है। वो वैल्यू आती है, उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, और पुट करके हम जो भी आंसर निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। इससे बहुत ईजी वे में इसमें आंसर निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी हम और जो क्वेश्चन टॉपिक करेंगे उनमें भी इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। यानी हम इसमें निकालेंगे डिफरेंशिएशन, निकालेंगे इस फॉरवर्ड फॉर्मूले का, इंटीग्रेशन भी निकालेंगे इस फॉरवर्ड फॉर्मूले का, जगह जगह इसका यूज़ होगा। इसको हमें याद रखना है, और इसका यूज़ करके हम आगे बहुत यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म करते हैं इसमें, और थैंक यू।